because of that मैं वाह। इतना जो कुछ मैं कर पाई हूँ वो मैं कहती हूँ मुझे उनकी वजह याद पड़ता है जी हाँ, आपने एक लास्ट इंटरव्यू में बताया था कि आपकी वालिदा आपको लोरियाँ सुनाती थी, और मुझे भी याद है कि मेरे ग्रैंडफ़ादर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब को भी जो है वो गायकी जो थी उनकी लोरियों से शुरुआत हुई उनकी हुई। तो ये एक पता नहीं कंपैटिबिलिटी या एक ये समझ हुस्न इत्तेफ़ाक है कि आप इस घराने में भी आए और जो इस घराने के बड़े पिलर थे, उनकी भी शुरुआत आप इसी तरह हुई। तो लोरियों का जो सिलसिला है आपकी माताजी ने, आपकी मदर ने आपको बचपन से सुनाया और इस तरह आप राग है। लोरी तो मेरे ख्याल में बहुत खूबसूरत चीज है जी। क्योंकि आजकल तो सुनने में नहीं आता कि कोई लोरी सुनाते अपने बच्चे जी, को, जी। तो शायद उसी वजह से मुझे इंटरेस्ट हो गया होगा, जरूर कोई तो असर होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि परंपरा चलती आ रही है और घराने की उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब कंटिन्यूड है। आपने इस घराने की गायकी को अपने बच्चों में किसी में ट्रांसफ़र किया या आगे आपने इसको सिखाया शागिर्दों के? आपके भी कुछ शागिर्द हुए, आपने शुरू करवाया था, और मैं इनफैक्ट बात करूँगा कि आपकी एक बेटी जो है वो माशाल्लाह बहुत हिंदुस्तान की बहुत नामी डांसर भी हैं, आप उनको भी शौक है इस चीज़ का। लेकिन आप पहले मुझे अपने बारे में बताइए कि आपने कैसे इसको कंटिन्यू किया हुआ है आगे शागिर्दों के हवाले से? जी, मैं जब बहुत रियाज़ करती थी, आई वाज़ जी, वेरी सीरियस अबाउट रियाज़, तो तबला नवाज़ आते थे घर पे। जी। तो जो मेरी बड़ी बेटी है, वो मेरे सबसे बड़ा तो बेटा है, हुँ। वो तो अपने कॉलेज में चली गई थी, 3 और 3 बेटियाँ मेरे साथ रहती थीं। क्या नाम है उनका? जो सबसे बड़ी है वो नंदिता है, नंदिता, अच्छा, और उसको लय का बड़ा शौक हो गया। अच्छा, तो वो हर वक़्त जब मैं गाती थी तबला सुनती थी वो, तो उसके पैर मतलब टैप करते रहते थे। अच्छा, तो मुझे लगा कि इसको शायद डांस का शौक है, वही हुआ। अच्छा। और आज ऊपर वाले की मेहरबानी, उसका करम कि आज वो नेशनल सर्किट में डांस कर रही है वाह! in all the government festivals in India. माशाल्लाह। And she is one of the leading Kathak exponents in the country today. वाह! बहुत अच्छा कर रही हैं। अच्छा। और देखिए, आर्टिस्ट का एक तो मिजाज भी बन जाता है, जी बहुत हाँ, नरम दिल का, जी। क्योंकि रियाज एक ऐसी चीज है कि इतनी मेहनत के बाद ना योर इमोशंस आर अफेक्टेड, हुँ, माइंड इज अफेक्टेड। हुँ। और एक बार मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, which is जी, very जी। interesting। मुनव्वर साहब कहते थे कि मेरे सामने रियाज करो, अच्छा। और वो कभी कभी ना, एक बार वो घर आए मेरे, हुँ, तो कहने लगे मैं आपका रियाज सुनना चाहती हूँ। अच्छा। तो जब वो घर आए तो मैंने नेचुरली, और वो कहा करते थे रियाज क्या होता है, रियाज वो होता है जो नहीं हो रहा, वाह! जो आपके गले से खूब बाखूबी निकल रहा है हुँ, और अच्छा है, उसको करे जाओ तो उसका कोई फायदा नहीं। हुँ। आप वो रियाज करिए जो गले से नहीं हो रहा, वाह! और वो रियाज जो है वो किसी को सुनाने के लिए नहीं होता, वो हुँ, अपने आप को इम्प्रूवमेंट के लिए करना होता है। हुँ। सही। तो मेरे हस्बैंड भी बैठे थे वहाँ, तो जब मैं रियाज करके आधा घंटा हो गया था, तो मैंने जब बंद किया तो उन्होंने इशारा किया कि हुँ। ये तो बिल्कुल बेकार है। अच्छा। ऐसे उन्होंने इशारा किया कि कुछ भी नहीं। तो मुझे थोड़ा-सा बुरा लगा और मैं उठ गई वहाँ से, अंदर चली गई चाय-वाय लाने के लिए। तो पीछे से मैंने सुना मुनव्वर साहब ने उनको क्या कहा। हुँ, वो कहने लगे, पुरी साहब देखो, रियाज़ के बाद इंसान का जो दिमाग है वो बहुत ही डेलिकेट हो जाता हुँ। है, थकावट हो जाती है दिमाग में। सही। और वो ऐसा वक़्त है कि उस वक़्त आप इनको, ये आपकी इमा अमानत है, मैं तो इसमें नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन उस्ताद होने के नाते मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब ये रियाज़ करके उठती हैं तो आप इनको कुछ नहीं कहना। हुँ, 10-15 मिनट वो दिमाग जो है, वो उसको आराम चाहिए, हुँ। क्योंकि ये दिमाग का काम है। और कहने लगी कि आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इनको जो मर्ज़ी कह लें,
लेकिन मैं जो कह रहा हूँ ये है कि आप इनका फर्ज बनता है कि वो आपको सिर्फ 5% कह सकते हैं, बाकी 95% आप इनको इनकरेज करें. So my husband immediately understood कि हाँ, जिस वक्त रियाज करके बंदा उठता है तो उस वक्त वाकई कुछ नहीं कहना चाहिए. अच्छा, तो और आप ऐसे थे. जी इसको कंटिन्यू किया मुनव्वर अली खान साहब के बाद आपने कुछ गाने की जो है कुछ मजीद जो है वो जवाद अली खान साहब से भी कुछ जो है वो ट्रेनिंग वगैरह ली उनके? नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि जब अचानक हमारे उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब हमारे बीच में से चले गए, उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 59 थी. जी. और उस वक्त मैं काफी गा रही थी, प्रोग्राम्स दे रही थी, सब कुछ. तो अचानक जैसे वो हमारे किसी जैसे छीन छीन ही लिया उनको, लाइफ ही खत्म. जी जी जी. तो पूरे हिंदुस्तान में जो म्यूजिक फ्रेटर्निटी थी, उनकी लाइफ में अंधेरा ही छा गया था. Everybody was so shocked and so hurt, including us all, of course. हम सब हैरान परेशान हो गए थे. जी जी. तो सबके दिल बैठे हुए थे. तो मेरा भी दिल बहुत ही बैठ गया था. उस वक्त रजा चले गए थे कलकत्ते, वो रहते थे कलकत्ते. अच्छा. और मजहर अली खान साहब और जवाद अली खान साहब दिल्ली में थे. अच्छा. तो उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया, बहुत हौसला अफजाई की कि नहीं नहीं, आप ऐसे मत फील करिए, आप गाने मत छोड़िए ऐसे. तो उस लिहाज से उन्होंने दोनों ने मेरी बहुत मदद की, खासतौर जवाद साहब ने मुझे वापस जैसे कोई पटरी पे ले आता है ना. अच्छा. तो उन्होंने मुझे हेल्प भी किया, मुझे बंदिशें में रियाज भी करवाया मेरे साथ, सब कुछ बहुत हेल्प किया जवाद साहब ने. अच्छा. अच्छा. तो मैं बहुत आभारी हूँ उनकी. जी नाजरीन, बहुत अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा है प्रेमिला पुरी जी के साथ, जो अपने घराने के बारे में, अपनी गायकी के बारे में और अपने उस्ताद, खासकर उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब के बारे में हमें बहुत सारी खूबसूरत जो है वो बातें बता रही हैं, और जिसका कि मैं समझता हूँ हमारी आने वाली जनरेशन को भी बहुत फ़ायदा होगा. तो प्रेमिला जी, ये बताइए कि आपकी फैमिली में आपकी एक बेटी डांसर हो गई, तो इसके अलावा भी कोई संगीत में भी कोई इसको लेकर के चल रहा है? जी हाँ, हमारी संगीत में जो गुरु शिष्य परंपरा है, वो जी हिंदुस्तानी म्यूजिक में बहुत मायने रखती है, जी उसके बिना हो नहीं सकता. जी जी तो मेरी बेटी नंदिता जो है, जी. उसने भी गुरु शिष्य परंपरा थ्रू दिस मीडियम ओनली. वो तो उनकी जो गुरु हैं वो हैं डॉक्टर पद्मश्री रोशन कुमारी जी, अच्छा. जयपुर घराना. जी जी. तो नंदिता उनके पास रही 8 साल, उनकी सेवा करी जैसे शागिर्द को करनी चाहिए. सही. और गुरु ने उनको बहुत अच्छी तरह से सिखाया. And today she is not only just national dancer, she's an international performer. वेरी नाइस, माशाल्लाह. She गुड. has reached a very high level of performance. And the important thing is that even when you reach heights, you should be steady on the ground, जी जी. because nobody is so big. I mean, it's all God's grace. उनको और कहीं उनको एक्टिंग का भी शौक रहा. उन्होंने काफी प्लेस में भी काम उसके किया. बाद उन्होंने काफी टीवी सीरियल्स में भी हिस्सा लिया. जी जी जी. And today she is a very well-known popular face on television. तो आपको I कैसा mean, लगता है कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया? आपको बीइंग ए मदर कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है. और मुझे कहती थी कि गिला शिकवा ये है कि उसको मैंने गाना नहीं सिखवाया. मैंने अच्छा. कहा तुम दो काम नहीं कर सकती, वन आर्ट इज गुड इनफ. तो फिर वो कहने लगे आप मेरे साथ गाइए जब मैं डांस करती हूँ. तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं जहाँ मैंने उसको कंपनी भी किया, लेकिन ओनली क्लासिकल, मतलब राग बेस्ड म्यूजिक मैंने गाया है, जैसे जब वो डांस करती थी. सही. थिंग्स लाइक वो भैरवी में है भवानी दयानी, इस तरह की बंदिशें, अच्छा. नॉट लाइक म्यूजिक. हम्म. और उनके बाद जो मेरी मिडिल बेटी है चंद्रिका,
वो जब 12 साल की थी तो सिर्फ उसने भी खान साहब ने उनको भी गंडा बांधा था अच्छा कलकत्ते में। और अच्छा हम 3 महीने के बाद फिर दिल्ली आ गए थे, पोस्टिंग हो गई थी। तो उसके बाद फिर इनकी शादी, इनको भी बहुत शौक था गाने का, हम्म, लेकिन इतना चांस नहीं मिला बिकॉज शादी हो गई तो दे लिव्ड अब्रॉड। हम्म, और फिर 20 साल के बाद जब वापस आई हिंदुस्तान, फिर मैंने उसकी तालीम शुरू की फिर। वाह तो वाह। बहुत साल वो मेरे साथ सीखती रही। हम्म, और अब मैं चंडीगढ़ में हूँ, वो भी चंडीगढ़ आ गई हैं। और अब इन्होंने शुरू किया है जवाद साहब से सीखना। अच्छा, जवाद अली खान साहब से, अच्छा अच्छा जी हाँ, वो इनको तालीम दे रहे हैं। अच्छा और मैं भी सिखाती हूँ उनको घर में, क्योंकि अच्छा गाते रहते हैं हम लोग। जी। जी अच्छा, मैं ये जानता हूँ कि हमारे जो हिंदुस्तानी संगीत की जो एक परंपरा है, क्योंकि ये सिख्या दीख्या और प्रख्या की कला है। जी हम आपने सीखा, हम लोगों ने भी सीखा, या जो भी सीखते हैं, फिर इसको हम सिख्या दीख्या, दीख्या का जो पोर्शन है, मतलब कि बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सुनना बहुत जरूरी है, कि बहुत बहुत सारा। जरूरी है। मेरे उस्ताद भी यही कहते थे तो कि आप सुनो आपको जितना। इत्तेफाक हुआ हिंदुस्तान के और भी फनकारों को सुनने का, तो आपने जी किस। हाँ, बहुत लोगों को मैंने सुना। मुनव्वर साहब के साथ मैं बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में जाती थी, अच्छा और वो कहते थे हर एक को सुनो। अच्छा सो मैंने बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं हिंदुस्तान के, सबको सुना है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ऑल्सो, और वोकलिस्ट तो खैर है ही। अच्छा जैसे पंडित जसराज जी थे, वो जी भीमसेन जोशी थे, मल्लिका अर्जुन मंसूर साउथ के थे, वाह उनको भी मैं मिली हूँ, उनका भी बहुत गाना सुना। अच्छा। और और बहुत जितने गवाए अमजद हिंदुस्तान अली के थे। खान साहब। फिर मैंने डागर साहब से बहुत हमारा इनका आना जाना था। मुनव्वर साहब के बहुत दोस्त थे वो, फहीमुद्दीन साहब और असद अली खान साहब। और अब तो अब वासिफ हैं, उनके साथ भी हमारा बहुत है। सो और इनके मुनव्वर साहब, बिकॉज ऑफ हिम मैं बहुत सारे लोगों से मिली हूँ, इंक्लूडिंग विलायत खान साहब, अच्छा 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 वाह। इमरत खान साहब, अमजद अली खान साहब, अमजद अली खान साहब से, सबसे मिली हूँ। जी अच्छा वाह, बहुत अच्छा। आपने ये बताया था प्रोग्राम की शुरुआत में कि गीता की भी रिकॉर्डिंग आपने की, और एक ऐसा यूनिक प्रोजेक्ट किया जो कि इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया, उसके बारे में जरा कुछ बता। देखिए, यहाँ भी ऊपर वाले की इतनी मेहर थी कि मुझे एक इनविटेशन आया बाय वन ऑफ द पीपल इन हरिद्वार। अच्छा एक वहाँ लेडी थी जो उनका आश्रम था, तो उनसे मुझे एक मैसेज आया कि वो गीता को रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं विद म्यूजिक। हम्म सो हमने फिर इसका पता किया, तो एक महात्मा गांधी जी एक किताब पढ़ा करते थे, हम्म जो संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट हुई है। हम्म उनके लेखक थे पंडित दीननाथ दिनेश भार्गव, हम्म, जो दिल्ली में रहते थे उस जमाने में। अच्छा तो उन्होंने ये गीता को संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट किया, और वो किताब का नाम है श्री हरि गीता। हम्म श्री हरि गीता में 18 चैप्टर्स और 700 श्लोक्स, मीन्स 1400 लाइन्स वाह हिंदी में, हम्म वर्स, हिंदी वर्स। तो फिर मैंने अपनी बेटी को अपने साथ लिया, चंद्रिका जी को, और हम दोनों ने इस 3 आवर्स की रिकॉर्डिंग बनाई है, हम्म, जो इस तरह की अभी हिंदुस्तान में ऐसी चीज नहीं बनी। वाह एंड वाकई वी मेड दिस अबाउट, मेरे ख्याल में इसको बने भी 25 साल हो गए। वाह सो इट्स ऑल इन सीडीज, और पीपल आर लिसनिंग टू इट, अपने घरों में बजाते हैं भगवत गीता जो मानते हैं। हम्म, और गांधी जी भी यही किताब पढ़ा करते थे। वाह सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, और ये जो काम हमने किया है, इट्स वन ऑफ द बिग वर्क्स दैट आई वाज वेरी गुड लकी टू डू। वेरी गुड, इट्स ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन म्यूजिक। और मैं ये यस, कि घराने को उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब से आपकी बड़ी एफिलिएशन रही। आप ये बताइए प्रेमिला जी के, फर्स्ट ऑफ ऑल के आपके फेवरेट राग कौन से रहे और कौन से हैं जो आप को बहुत पसंद हैं, और
दूसरा ये कि उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब की गायकी जो थी उसके बारे में अगर आप मजीद कुछ कहें कि उनकी गायकी में आपको क्या एक जो चीज थी जो सबसे ज्यादा पसंद थी। मुझे मुनव्वर अली खान साहब के परफॉर्मेंसेस जो है उसमें एक बहुत अच्छी चीज नजर है। पहले तो उनकी आवाज बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत आवाज, और फिर उनका एक राग को लेके उसको ऐसे अनफोल्ड करना जैसे उन्होंने इमारत खड़ी कर दी है, वाह। लाइक एन आर्किटेक्चरल विजुअल थिंग। अच्छा। जिस तरह वो बढ़त करते थे, बहलावा। वी आर बैक। तो प्रमिला जी, आप बात कर रही थी अपनी डॉटर चंद्रिका जी की, तो उनके बारे में बताइए। सो जब इनकी शादी हो गई तो ये अपने इन्होंने कंटिन्यू किया, जहाँ जहाँ भी जाती थी किसी न किसी से राग सीखती थी। अच्छा। और जब फाइनली हिंदुस्तान ये आ गई तो फिर मैंने इनकी शुरुआत की। अच्छा। अपने घराने के तरीके बताए। अच्छा। और काफी साल मेरे साथ ये गाती रही। मेरे साथ इन्होंने भजन की सीरीज भी कुछ बनाई है। गीता में, जैसे मैंने कहा, इन्होंने पहले गीता भी गाई है मेरे साथ, और बहुत शौक रखती हैं। और फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स इन्होंने सिखाना भी शुरू किया हुआ है चंडीगढ़ में। वाह वाह, माशाल्लाह। इसकी काफी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा। और जो जो इनके पास आते हैं बड़ी खुशी से सीख रही हैं, और ये बड़ी अच्छी तरह से सिखा रही हैं। वेरी गुड। और मैं कहती हूँ जब इंसान सिखाता है वो खुद भी बड़ा अच्छा सीखता है। जी हाँ, ऐसा ही है। उसकी भी मदद करते हैं। जी हाँ। आप ये बताइए कि आपके फेवरेट राग्स कौन से रहे। हर आर्टिस्ट के कोई ना कोई फेवरेट राग होते हैं, तो आपके फेवरेट राग कौन से हैं और फेवरेट ठुमरीज कौन सी रही हैं। मेरी फेवरेट, या ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि मुझे तो हर राग में इतनी खूबसूरती नजर आती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर राग की एक अपनी आइडेंटिटी, अपनी शक्ल है, और उसके नोट कॉम्बिनेशंस जो हैं, और जिस तरह से हमारे घराने में ख्याल गाते हैं और राग गाते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। जी हाँ। लेकिन कुछ ऐसे राग हैं वैसे, जैसे कि यमन मुझे बहुत पसंद है, कामोद बहुत पसंद है, देश, मारवा और सोनी, और बहुत सारे जौनपुरी, मियाँ की तोड़ी, और क्या क्या बताऊं कि मुझे हर राग अच्छा लगता है। हर राग, और खान साहब जी ने और मुनव्वर खान साहब चचा ने और बड़े खान साहब जी ने उन रागों को भी इतना खूबसूरती से गाया कि वो हर एक खास फाम की पसंद बन गया। और आप भी खूबसूरत खूबसूरती से इनको गाती हैं और बहुत। जी हाँ, सॉरी। तो एक्चुअली मुनव्वर खान साहब की बात में कहूँ तो उनकी आवाज का कोई जोड़ा नहीं मुझे नजर आया। बहुत बुलंद आवाज, वेरी वेल राउंडेड, और तीनों ऑक्टेव्स एक ही लेवल पे चलते थे। कहीं मतलब सॉफ्ट लाउड नहीं होता था। ये तो हमारे घराने की वैसे भी परंपरा है कि पूरे ऑक्टेव्स, जितने भी ऑक्टेव्स हैं, उसी आवाज में बैलेंस में चलते हैं। क्योंकि ये आकार की गायकी जो है, मैं सोचती हूँ सबसे मुश्किल है। जी जी। आकार में पहले सा लगाना ही इतना मुश्किल है। जी। और फिर जिस अंदाज से ये गमक करते हैं, लहक करते हैं, मीट सूट सब हरकत मुर्कियां जो इस घराने की हैं, लाजवाब हैं। वाह। और वो मुनव्वर साहब की आवाज में इतनी अच्छी लगती थी मुझे। जो हर राग वो गाते थे वो एक इमारत खड़ी कर देते थे सामने। वाह, जबरदस्त। और आपने ये इस घराने की परंपरा को, ट्रेडिशन को जारी रखा, खुद गा करके भी, और आपने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन भी बनाया हुआ है चंडीगढ़ में, और इसके अलावा आपने एक बुक लिखी है उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब पे, उसके बारे में कुछ बताइए। चंडीगढ़ में मुझे आए को 35 साल हो गए। जी। तो मैंने देखा कि पंजाब जैसी जगह में, जहाँ के पटियाला घराना जो है बिलोंग्स टू पंजाब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाब में क्लासिकल म्यूजिक नहीं था और नहीं है।
अच्छा यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कम परफॉर्मिंग आर्टिस्ट निकलते हैं, अच्छा। क्योंकि ज्यादा इनका रोबस्ट गायकी है, बहुत अच्छी आवाजें हैं, मैचलेस वॉइसेस, बुलंद आवाजें पंजाब की। लेकिन ये ज्यादा भांगड़ा और ये इस तरह के फोक सॉन्ग्स बहुत गाते हैं, विच आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे। लेकिन मैं चाहती थी कि यूनिवर्सिटी में हमारे पटियाला गायकी एस्टेब्लिश हो जाए। वाह। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया, तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा चलो आई विल स्टार्ट अ संस्था। तो हम कुछ फ्रेंड्स और फैमिली मिलके हमने एक संस्था बनाई है यहाँ पे, जो कि 22 साल पहले बनी थी। अच्छा उसका नाम है त्रिवेणी संगीत सभा। अच्छा इसमें हम हर साल 4 प्रोग्राम्स करते हैं, कोशिश करके 4 करते हैं, और अच्छा कलाकारों को बाहर से बुला के पंजाब के लोगों को सुनाते हैं कि देखो भी आप इसको अपनाओ। वाह। धीरे धीरे यहाँ लोग हमारे कॉन्सर्ट्स में आ जाते हैं और दे आर शोइंग इंटरेस्ट। सो ऑल दीज थिंग्स टाइम लगता है जी, सही है। बट वी आर डूइंग बेस्ट कि हम इसे प्रोपेगेट करें। मेरी नजर में तो पटियाला घराना सबसे सुंदर घराना है, जी हाँ वेरी मेजर घराना है जी। और और आपने जो ये किताब लिखी है उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब के, वो मुकम्मल होगी और कब रिलीज हो रही है? एक्चुअली मैंने ये किताब लिखी है क्योंकि मैंने ये दिखाया उसमें कि कहाँ पे वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न कल्चर, और इस वक्त जब मैं शागिर्द हुई तो मैं पूरी तरह से ईस्टर्न कल्चर में आ गई। और जब मैंने ये कल्चर देखा तो मैंने ये महसूस किया कि जो हमारी इन डेप्थ इनसाइट्स शास्त्रीय संगीत की हैं, उस किस्म का संगीत दुनिया में कहीं और नहीं। सही है। बहुत इंट्रिकेट है इसकी हर, मतलब देयर सो मेनी एस्पेक्ट्स इन क्लासिकल म्यूजिक, शास्त्रीय संगीत में। सही। तो इस तरह का म्यूजिक मैंने कहीं और नहीं है, मैं सोचती हूँ। और आप भी समझते हो इस बात, दुनिया मानती है कि जो हमारे शास्त्र से निकला सब कुछ वेदों से शुरू चला आ रहा है। तो इसलिए मैं और क्या कहूँ इसके बारे में, ऐसा संगीत तो देखा नहीं। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और पटियाला घराना ने ना सिर्फ साइंस और थ्योरी देखी है, उन्हें उसमें एस्थेटिक्स बहुत है। जी हाँ जो कि इस फैमिली ने इस कंट्रीब्यूशन किया। जी हाँ। और बहुत खूबसूरत हमारे बड़े दादा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद बरकत अली खान साहब ने ठुमरियाँ भी बहुत अच्छी गाई। ख्याल तो वो गाते ही थे बहुत अच्छा। और फिर आज कोई मुकाबला नहीं करता जी, और उस्ताद मुनव्वर अली खान जी, वो भी बहुत अच्छा गाए। और ये इतना खूबसूरत एक गायकी का एक रिवाज डाला, सुरीली गायकी का, खूबसूरत गायकी का, कि उसका बहुत असर हुआ। और हमारी बॉलीवुड की और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में भी इस अंग के गाने बहुत गाए गए। लता जी ने भी गाए, रफ़ी साहब ने भी, मैडम नूर जहां ने भी, मेहदी हसन साहब ने भी, जिसमें हमारे घराने की गायकी का असलूब अंग हर जगह पे नजर आता है और उसकी बेइंतहा मिसालें हैं। इसके बारे में इंशाल्लाह कभी फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर करेंगे। तो आपकी, मैंने पहले पूछा आपकी आपकी फेवरेट ठुमरीज कौन सी रही हैं, और आप जो गाती हैं माज का माज, मुझे तो वैसे बहुत पसंद है, आपको भी पसंद होगा। मुझे भी बहुत पसंद है माच को माच। हम्म। और इसके अलावा देश देश की ठुमरियाँ मुझे बहुत पसंद है। और हमारे जैसे जंगला भैरवी है, वो मुझे बहुत पसंद है। सही। मैंने मुनव्वर अली खान साहब से एक एक और सीखी थी, फोक, जैसे फोक म्यूजिक में। देखिए मेरे जहन से उतर गया इस वक्त, लेकिन फोक में तो बहुत मान के ही गाया, बहुत अच्छा। फिर वो मान भी मैंने उनसे बहुत सीखी और सुनी भी है। और वो याद और पिया पिया है, और
नहीं, एक खास चीज मैंने मुनव्वर साहब खान साहब से सीखी थी और जवाद साहब ने भी ठीक की थी, अच्छा, वो है मुल्तानी काफी। मुल्तानी काफी, हाँ हाँ, बहुत मुल्तानी काफी वो फोक भी है लेकिन मुश्किल है जी हाँ। और बड़ी मुझे पसंद है। हाँ, कुछ सुनाइए तो बड़ी इनायत होगी। चलो यही सुनाती हूँ आपको मैं, मेहरबानी, जरूर। मुल्तानी काफी जी थोड़ी सी सुनाती हूँ। जी, बिस्मिल्लाह, जी हाँ। हो जिंदड़ी लुटे के यार सजन कदी मोड़ मुहारों ते क्या बात, जिंदगी लुटे के यार वाह, बस दिल अजब बहार जिसे मुतमैन वाणीदा यार वसीम वाह, होते आशिक रखते हजार दसे मौला करसी वेंदा करम ओ जिंदड़ी लुटे के यार ओ जिंदड़ी लुटी के यार सजन। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या बात है। खूबसूरत अंग, खूबसूरत गायकी और एक उस वहाँ की इलाकाई जो मिठास है वो अपनी जगह है। क्या बात है। और बातें तो बहुत दिल करता आपसे करता रहे इंसान, लेकिन अब हमारे प्रोग्राम का कुछ वक्त खत्म हो गया है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारी आज की जो जनरेशन है जो इस काम को सीखना चाहती है, आपको एक मैसेज जी, उनके लिए दीजिए और फिर अपने ख्यालात का इज़हार इस बारे में कीजिए। आप क्या कहती हैं आज की जनरेशन के लिए कि उनको क्या करना चाहिए? वो लोग जो आज बहुत सीखना चाहते हैं और ओवरनाइट स्टार बनना चाहते हैं, संगीतकार बनना चाहते हैं। देखिए जमाना बहुत बदल गया है। जी, इस वक्त हर एक चीज फास्ट की तरफ जा रही है। जी, आजकल जो गाते भी हैं वो सोचते हैं कि जितना तेजी से गाना गाया जाए उतना ही अच्छा है। जी। स्टॉनिक्स में बहुत जोर है, हुँ, मतलब चमत्कार बातें, चमत्कार ताने, फास्ट, हर एक चीज फास्ट है, फास्ट फूड्स है, हुँ, हुँ। फास्ट लाइफ है, जी हाँ, किसी के पास टाइम ही नहीं है। और इस गायकी के लिए बहुत टाइम चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है कि इसका जो बेस बनता है, ठहराव जो है हुँ, संगीत में, वो आजकल मॉडर्न में नजर नहीं आती, सही बात, अनफॉर्चुनेटली। सही। एंड इट्स नोबडीज फॉल्ट, बिकॉज जमाना ऐसा है जी, कंपटीशन बहुत हो गई है बच्चों में, यू नो, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो गई हैं। तो वो जो हमारे जमाना था ना, अर्ली, मतलब 20s से लेके 80s तक, जिसमें जो बड़े बड़े उस्ताद थे, जिस तरह वो आपस में मिलते थे, गुफ्तगू होती थी बैठे बैठे, एक सुर के ऊपर एक पूरी शाम निकल जाती थी उस पर चर्चा करते। मुझे याद है मुनव्वर अली खान साहब के घर में एक बार वो डागर साहब कहने लगे, फहीमुद्दीन खान साहब, हुँ, बहस किस बात पे हुई? शुद्ध सारंग के धैवत पे। तो अच्छा, वो कैसे लगाते हैं, आप कैसे लगाते हैं, हम कैसे लगाते हैं? हुँ, तो कहने लगे मुनव्वर साहब कि ठीक है, आप आइए, हम करेले गोश्त पकाएंगे। अच्छा, उसका कॉम्बिनेशन जो तीव्र मध्यम है ना, हाँ, पता नहीं किस तरह उन्होंने कहा कि भाई ये शुद्ध सारंग का इसमें दखल है। तो हुँ, मैं उस वक्त मैं थी साथ। अच्छा, तो कितनी बहस इन लोगों ने की एक धैवत पे। अब आजकल कौन करते हैं ये चीज? जी हाँ, जी हाँ, आजकल तो जल्दबाजी होती है। हुँ, पर मैं एक जरूर और बात कहना चाहूंगी कि
जो बॉलीवुड के जितने एवरग्रीन सॉन्ग्स थे जी वो आज तक पॉपुलर क्यों नहीं? क्योंकि वो सिर्फ शास्त्रीय संगीत के रागों पे निर्भर है, उसके ऊपर बने हैं। सही बात ऐसे और ही जी हाँ, और अगर हम उनको राग सुना आजकल वो नहीं सुनने को तैयार, लेकिन वो एवरग्रीन सॉन्ग्स सुनने को तैयार है। वाह ऐसा ही है एक राग है आनंदी, जी आनंदी राग। हाँ जी गम पधानी पधा मा पा गम ध परे सा ग ग मा पा वाह गुन गुन ग आ गुन गुन ग आ अपने पिया आके गुन गुन गा ये तो राग हो गया। वाह अब इस पे एक फिल्म सॉन्ग बना है, हम्म तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया मेरा साया मेरा साया साथ होगा, तू जहाँ जहाँ चलेगा। वाह तो बहुत इसकी यही वजह है पॉपुलर, जी क्योंकि ये राग पे बेस्ड है। राग पे बेस्ड है और आज हम ये देखते हैं कि ये पहले जो जमाने में ये इस तरह म्यूजिक में जो गाने बनते थे वो राग के मिजाज के मुताबिक सुर लगते थे तो राग वाजे होता था लाइट फिल्मी गानों में भी जो आज बिल्कुल, नजर नहीं आता आज आजकल एक एक आप फिल्म देखने जाओ, उसका गाना आपको 5 मिनट के बाद कुछ याद ही नहीं रहेगा जी हाँ कि ये क्या, जी हाँ ऐसा ही क्योंकि है दे आर नॉट बेस्ड ऑन क्लासिकल म्यूजिक। जी दिस इज ट्रू प्रेमिला जी लास्ट में एक ये बात बताइए आपने किताब लिखी उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब पे तो वो कब रिलीज हो रही है कोशिश तो मैं बहुत कर रही हूँ और ये जल्दी रिलीज होगी मेरे ख्याल में, perhaps end of this year or maybe early next year। अच्छा उसमें मैंने क्लासिकल म्यूजिक के ऊपर भी बहुत कुछ लिखा है, बहुत वाक्य लिखे हैं और ऐसी चीजें लिखी हैं कि शायद प्रेजेंट जनरेशन पढ़ के कुछ सीख पाए उससे। कोशिश तो ये की है। बहुत खूब मुझे उम्मीद है कि ये आपकी बुक बहुत फायदा देगी जितने हमारे आज के लोग हैं या अपकमिंग जनरेशन्स के जो लोग होंगे कि उनको मालूम होगा कि उसमें आज मेरे सारे एक्सपीरियंसेस जो लिखे हैं ना, जी हाँ दे आर वेरी, इट्स अ वेरी सिंपल बुक, लेकिन उसमें जो मैं फील करती हूँ अपने क्लासिकल शास्त्रीय संगीत के लिए, हम्म उसके बारे बहुत बारीकी से, बहुत बहुत उसमें छोटी छोटी इंसिडेंसेस हैं जिससे जो मैंने सीखी हैं वाह और जो मैंने एक्सपीरियंस करे हैं। सही वेरी नाइस इट्स माय लाइफ स्टोरी एक्चुअली। वेरी नाइस बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया और इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंटरव्यू वी हैड टुडे और इंशाल्लाह आपसे फिर बहुत शुक्रिया बात आपका करेंगे और और थैंक यू वेरी मच माय कि प्लेजर आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं बात कर सकूं बहुत शुक्रिया अबाउट पटियाला घराना जी और शुक्रिया माय उस्ताद आप उस्ताद हमारे विनोद। जी जी बहुत शुक्रिया नकी खान स्टूडियो में आए आपने वक्त दिया बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज थैंक यू।